हमारे घर के बगल में एक थोड़ा-सा अच्छा मध्यम वर्गीय परिवार था। तो उनका सामान-वामान स्टेशन-वेस्टेशन पहुँचा दिया करते थे। तो उसके बदले वो हम लोगों को पैसे में नहीं, कभी खाना खिला देते थे, कभी बनारस की बहुत सारी यादें हैं। मैं भी थोड़ा-सा लेके आया हूँ ज़रा। सुन के ही आपको मैं देख रहा हूँ कि बहुत मन भरा है आपका वो सब यादें सुनते ही। अच्छे लोग थे, अच्छे लोग मिले जीवन में और तभी ये समझ में आया कि आप हेल्पिंग नेचर रखो तो आपको सपोर्ट करने के लिए लोग खड़े रहते हैं। कहते हैं ना कि कभी किसी का जो इंसान अच्छा करता है, कभी उसका कोई बुरा नहीं करता। हो भी जाता होगा, हमारे साथ तो ज़्यादातर नहीं हुआ। सब अच्छे-अच्छे लोग मिले। अच्छे रिलेशन संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो ये तो निश्चित रूप से सही है। लेकिन जो आपने कहा ना, काम को छोटा नहीं समझना है। कई तरह की कई तरह के रिटर्न आते हैं। कभी आपको ऐसे लोगों के साथ कुछ काम कर दिए कि वो समय पे आपके साथ खड़ा है, वो भी एक बहुत बड़ी कमाई है। और एक होता है कि हमने काम किया, हमें मजदूरी दे दो, वो भी होता है। किसी के ड्राइविंग भी कर लेते थे हम पार्ट पार्ट टाइम। रोटियाँ भी बनाई हैं आपने? हाँ, आश्रम वगैरह में। ऐसे मठ में वहाँ पे। मनोज जी, बनारस पे मैं आना चाहूँगा क्योंकि बनारस में आपने लंबा समय बिताया है। अतरवली से जब निकले पढ़ाई करते हुए और उसके बाद बनारस आपका एक बड़ी जगह पर आना हुआ उधर। बहुत वहाँ पे संघर्ष किया आपने बनारस में। बनारस से क्या यादें आती जुड़ के? मठ आते हैं, जब बीएचयू में आप पढ़े हैं वहाँ पर, लंबा समय आपने बनारस में ही बिताया है। आज तो बनारस की रंगत रंगत जो है वो कुछ अलग नज़र आती है। ये बनारस से किस मठों तरह? का जो संपर्क है हमसे, वो मेरे माता पिताजी के समय से है। मेरे पिताजी बहुत जो छोटे छोटे मठ मंदिर होते थे ना, उसमें वो बहुत जुड़ते थे। हम लोग धर्मशाला संस्कृति से पले बड़े हैं। हमारे माता पिताजी जब आते थे बनारस गंगा जी नहाने या कुछ मकर संक्रांति नहाने या एकादशी नहाने, तो वो लोग होटल में नहीं रुकते थे, धर्मशाला में रुकते धर्मशाला में थे। रुकते थे। पहले तो जो लोग आते भी थे मनोज जी, वो क्योंकि वो कहते थे कि वहां रह के हम संगीत में जुड़ेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे। होटल में रह के तो काम हो नहीं पाता था। तो हम उसी कल्चर के हम हैं, उसी संस्कृति से हम लोगों का जन्म हुआ। तो जीवन में उसके प्रति सम्मान भी रहा, आज भी बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। मनोज जी, आपके पिताजी भी शास्त्रीय संगीत के में गायक थे, वो भी, और पहलवान भी थे। हाँ। पहलवान भी थे। संगीत और संगम का ये जो मिलन था, किस तरह से आपको नई सीख दे गया जीवन में? वैसे संगीत और स्पोर्ट्स का अच्छा तालमेल रहता है। हमेशा जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा ना, वो संगीत उसको पसंद आएगा, वो संगीत में कुछ ना कुछ होगा। खेल तो शरीर को चुस्त रखता है, संगीत दिमाग को चुस्त रखता है। स्ट्रेस बस्टर भी है, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए।